हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेक्शन नंबर 161 का, जिसके अंदर बेसिकली 4 सब सेक्शंस हैं। अब 4 सब सेक्शंस क्या है, तो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर बात की जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, दिस इज सबसेक्शन नंबर 1। अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर जो कि है सबसेक्शन नंबर 2। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर जो कि है सबसेक्शन नंबर 3 और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी विच इज सबसेक्शन नंबर 4। ठीक है, तो 4 मेजर टर्म है, बेसिकली 4 अलग अलग टाइप की अपॉइंटमेंट की यहाँ पे बात की गई है सेक्शन नंबर 161 के अंदर, और इन चारों के लिए एक सेपरेट सबसेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये लेंथी सेक्शन है इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसेक्शन नंबर 1 एंड 2 जो है ये हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर सबसेक्शन नंबर 3 और सबसेक्शन नंबर 4 को अपन लोग कंप्लीट करके चलेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 1 की, विच इज रिगार्ड टू एडिशनल डायरेक्टर की। एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो ध्यान देना एक चीज और कि जो चारों टाइप के डायरेक्टर यहाँ पे बात किया गया 161 के अंदर, ये वो हैं जिनको की अपॉइंट कौन करती है, बोर्ड। अपॉइंट कौन करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। इसको हमारे जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अपॉइंट नहीं करते। इनके पास पावर है, बोर्ड के पास पावर है कि वो इन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एडिशनल डायरेक्टर की। एडिशनल डायरेक्टर सर देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, इसके नाम से आप क्या समझ रहे हो कि भैया हमें और डायरेक्टर की जरूरत है, हमें और डायरेक्टर की जरूरत है, तो इसलिए हम अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि अगर काम का प्रेशर बहुत आ जाए, अगर बहुत सारा काम का लोड आ जाए, तो उस केस में बोर्ड के को एक पावर दे देगी कि भैया तुम्हें अगर लग रहा है कि बहुत काम है और जितने बोर्ड मेंबर्स हैं, जितने बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, वो इस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो तुम ऐसा करना, एडिशनल 1-2 बंदों को अपॉइंट कर लेना अपने काम को खत्म करने के लिए। लेकिन इनका जो टेन्योर होगा वो इस कंप्लीट ईयर मतलब उसी साल के लिए होगा, उसके बाद के लिए नहीं होगा। मतलब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपका जो लोड ऑफ वर्क है उसको निपटाने के लिए बोर्ड को बेसिकली एक पावर दे देगी कि भैया तुम्हें एडिशनल बंदे की जरूरत होगी एज अ डायरेक्टर, तो तुम अपॉइंट कर सकते हो फॉर दैट टाइम बीइंग ओनली। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो पावर बोर्ड को दी गई है, ये आर्टिकल में लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिखा होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे कंडीशन अप्लाई क्या है कि बोर्ड के पास पावर तो है, लेकिन ये पावर किसके द्वारा मिलेगी उसको, आर्टिकल्स के द्वारा। मतलब सेक्शन 161 जो है ये नहीं बता रहा कि बोर्ड को पावर है। सेक्शन 161 ये बता रहा है कि अगर आर्टिकल ने कन्फर किया हुआ है बोर्ड को कि हाँ भैया हम तुम्हें पावर दे रहे हैं अपॉइंटमेंट की, तो तुम कर सकते हो, और फिर कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या कंडीशन होंगी, वो बता रहा है आपका सबसेक्शन नंबर 1। ठीक है, तो सबसेक्शन नंबर 1 जो है वो ध्यान रखना, बोर्ड को पावर नहीं दे रहा है। बोर्ड को पावर तो कौन देगा, आर्टिकल ही देगा। लेकिन अगर आर्टिकल ने बोर्ड को पावर दे रखी है तो क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर, वो बताया जा रहा है सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर बता दिया गया कि भैया अगर आर्टिकल ने बोर्ड को पावर दे रखी है तो बोर्ड जो है वो अपॉइंट कर सकता है एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है सर। अब एक चीज और ध्यान दो कि सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर राम, इसको हम डायरेक्टर बनाने के लिए लेके आए अपनी जनरल मीटिंग के अंदर। जनरल मीटिंग के अंदर जब इसको डायरेक्टर बनाने के लिए लेके आए तो इसके अगेंस्ट वोट हुआ, मतलब लोगों ने इसको एज अ डायरेक्टर नहीं चुना, इसको एज अ डायरेक्टर नहीं चुना। तो जीएम के अंदर जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया और इस बंदे को डायरेक्टर नहीं चुना। अब हमारा बोर्ड का दिमाग लगा रहा है, बोर्ड कह रहा है यार मैं इतने मस्त बंदे को लेके आया, तुमने इसको डायरेक्टर नहीं बनाया, मैं ऐसा करता हूं इस बंदे को मैं अपॉइंट कर लेता हूं एज अ एडिशनल डायरेक्टर। क्यों, क्योंकि बोर्ड के पास पावर है। बोर्ड कह रहा है अच्छा जी अब तुमसे पूछेंगे ही नहीं हम, तुमने इसको रिजेक्ट कर दिया था, मैं इसको बना लेता हूं अपने पावर के तहत एडिशनल डायरेक्टर और इससे मैं काम लूंगा जो भी मुझे लेना है। ठीक है, तो ऐसा क्या होना लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है भैया। किसी को शेयर होल्डर मना कर रहा है और जिसको शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया तो उसको अपनी पावर का यूज करते हुए उसको आप शामिल कर रहे हो कंपनी के अंदर, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए सबसेक्शन नंबर कहता है कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि who fails to get appointed as a director in general meeting, अगर जनरल मीटिंग के अंदर वो अपॉइंट नहीं हो पाया एज अ डायरेक्टर, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर। मतलब कि शेयर होल्डर ने जो अपनी डिसीजन जो दे दिया उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी तौहीन करते हुए तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इस चीज को भी रोका जा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं क्या कि एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। मैंने क्या कहा था, उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में आपने अपॉइंट किया उस पीरियड के लिए बंदा वैलिड होगा, उसके बाद अगले एजीएम तक ही वो अपने ऑफिस होल्ड करके करेगा। अब सपोज करो एजीएम हुई नहीं, मतलब क्या हुआ कि लेट्स से ये आपका साल था, ये एक एजीएम यहां पे हुई थी और ये अगली एजीएम यहां पे होगी। इस पीरियड में आपको बीच में कभी मन करता है, आप कहते हो यार इस पीरियड में ना मेरे को एडिशनल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, आपने इसको अपॉइंट कर लिया एडिशनल डायरेक्टर को इस डेट पे, तो ये बंदा जो है वो कब तक ऑफिस को होल्ड करके रखेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां तक, सिर्फ और सिर्फ यहां तक। यहां पे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या रिटायर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंदा रिटायर हो जाएगा। सपोज करो एजीएम हमने इस डेट पे होनी थी लेकिन एजीएम नहीं करी, एजीएम हमारा पोस्टपोन हो गया और एजीएम हो रही है आगे चल के,
तो क्या ये बंदा यहां तक ऑफिस होल्ड करके रखेगा? बिल्कुल नहीं। ऑफिस इसका होल्ड कहां तक रखेगा? सिर्फ यहां तक, चाहे जिस डेट पे एजीएम होनी चाहिए थी, अगर एजीएम नहीं हुई तो भी वो उसी डेट तक ऑफिस होल्ड करके रखेगा, उसके बाद उसको ऑफिस को वैकेट करना पड़ जाएगा। वही चीज कहा है थर्ड पॉइंट में, एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और the last date on which the annual general meeting should have been held, whichever is earlier। अगर एजीएम यहां के बंदे यहां हो रही है तो हम देखेंगे भैया ये डेट जिसपे होनी चाहिए थी, ये डेट इस पे हुई, whichever is earlier, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली डेट, तो इस डेट पे ही इसको ऑफिस वैकेट करना पड़ जाएगा ना। विद अ व्यू टू मीट अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स। अब क्यों ये पावर दी गई है बोर्ड को भैया? ताकि कुछ अगर अर्जेंट काम का प्रेशर आ रहा है, कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है लोगों की आपको, तो उस केस में कहा जा रहा है कि टू मीट अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज empowered to appoint any person as an additional director at any time if अगर किंतु परंतु ये पावर जो है ये ग्रांट की गई है बाय वे ऑफ आर्टिकल्स में अगर ये पावर दी गई है बोर्ड को तो उसी केस में ये अपॉइंट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है सर, नोटेबल पॉइंट क्या है यहां पे कि is that it is not section 161 subsection 1 but the articles which confer the power। मतलब कि जो ये सबसेक्शन नंबर 1 है ये बोर्ड को पावर नहीं दे रहा, बोर्ड को पावर कौन दे रहा है? आर्टिकल दे रहा है। और इसके ऊपर ये बता हुआ है कि अगर बोर्ड ने पावर दे रखा होगा तो फिर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, वो बात बता रहा है आपका सबसेक्शन नंबर 1। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर शुड पोजेस डिन। ऑब्वियस ही बात है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई कि भैया किसी को डायरेक्टर बनना है, चाहे वो एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे वो अल्टरनेट डायरेक्टर हो, चाहे किसी भी प्रकार का डायरेक्टर हो, उसके पास दिन होना तो अनिवार्य है। तो जिसको भी हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं एज एडिशनल डायरेक्टर, उसके पास दिन होना चाहिए एंड मस्ट नॉट बी पर्सन हु फेल टू गेट्स अपॉइंटेड इन द मीटिंग। ये पॉइंट हमारा ऊपर डिस्कस हो गया था, इसको दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है कि भैया ये वो व्यक्ति नहीं होगा जो कि जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो चुका है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुआ, उस व्यक्ति को हम एडिशनल डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, दिस ब्रिंग टू द फोर्स द पावर ऑफ द शेयर होल्डर, that is any person discarded as a director at the general meeting by the shareholders cannot gets appointed by the board through backdoor entry। ये बेसिकली क्या एक प्रकार से बैकडोर एंट्री की, अच्छा शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया तो बोर्ड अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको पीछे से ऑफिस के अंदर लेके आ रहा है, विच इज रॉन्ग। फर्दर एन एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर जो होगा वो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होगा। एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर, देयरफॉर हिज अपॉइंटमेंट एज अ रेगुलर डायरेक्टर रिक्वायर्स दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 160 आर टू बी फॉलोड। मतलब कि सेक्शन 160 किसके ऊपर लगता है? सभी के ऊपर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। तो कभी भी हमारा एडिशनल डायरेक्टर जो होगा वो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता। मतलब कोई डायरेक्टर ऐसा जो रिटायर हो रहा है उसको हम एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब समझ में आ रहा है कि सपोज करो एक मिस्टर अगेन राजन है, ये राजन जो है ये रिटायरिंग डायरेक्टर, ये रिटायर हो रहे हैं। अब ये रिटायरिंग डायरेक्टर के साथ क्या हो सकता है? आपको पता है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर होता है उसको दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है। कहां पे? इसको दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है जनरल मीटिंग के अंदर। अब इसको यहाँ पे रीअपॉइंट नहीं किया गया। रीअपॉइंट नहीं किया गया मतलब कि ये वो रिटायरिंग डायरेक्टर है जिसको कि जीएम में शेयर होल्डर जो है वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या आप एडिशनल डायरेक्टर बना लोगे? बोर्ड अपनी पावर को यूज करते हुए क्या एडिशनल डायरेक्टर बना सकता है? नहीं। ये भी तो उसी प्रकार से हो गया ना कि ये रिजेक्टेड पर्सन है। ये पर्सन वो है जो कि रिजेक्टेड है, जिसको जीएम के अंदर डिस्कार्ड किया गया था कि नहीं भैया इसको डायरेक्टर की तरह दोबारा रिअपॉइंट नहीं करना, तो आप इसको एज ए एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे आपको सेक्शन 160 जो है वो पूरा फॉलो करना पड़ जाएगा, जो कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, तो आपको पता है कि भैया क्या टर्म होगी, कितने टाइम के लिए होगा, तो अगली एजीएम तक ही हमारा इसका टर्म होता है, ये ऑफिस होल्ड करके रखेगा टिल दी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। द टर्म ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इज लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ एनसुइंग एनुअल जनरल मीटिंग इवन इफ द एजीएम इज नॉट हेल्ड। ये भी आपने पढ़ लिया पीछे कि भैया अगर एजीएम सपोज करो ना हो तो उस केस में जो भी उसकी लास्ट ड्यू डेट होगी तब तक ही वो ऑफिस होल्ड करके रखेगा। जो हमारा एजीएम की एक्सटेंडेड डेट होगी तब तक वो ऑफिस होल्ड करके नहीं रखेगा। ठीक है, चलिए सर, दिस इज ऑल अबाउट सबसेक्शन नंबर 1 व्हिच टॉक्स अबाउट एडिशनल डायरेक्टर। नाउ अगला आता है सबसेक्शन नंबर 2 जो की बात करता है अल्टरनेट डायरेक्टर। अब सर ये क्या कहानी है? ये क्या है कि हमारा डायरेक्टर जो है वो चला गया छुट्टी पे, और छुट्टी पे कहां गया? इंडिया से बाहर गया। कितने टाइम के लिए गया सर? 3 महीने से ज्यादा के लिए गया। कितने टाइम के लिए गया? 3 महीने से ज्यादा के लिए गया। कहां गया? इंडिया से बाहर गया। तो उस केस में अगर ऐसा होता है कि जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं उनमें से कोई भी डायरेक्टर इंडिया छोड़ के चला जाता है छुट्टियों पे या किसी भी रीजन से बाहर, इंडिया के बाहर, और कितने पीरियड के लिए? 3 महीने से ज्यादा के लिए। अगर 1-2 महीने के लिए जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा के लिए जाता है तो उस केस में अगेन बोर्ड के पास पावर एक आ जाती है, जो कहां से मिलती है? उसको आर्टिकल से मिलती है। अगेन कहां से मिलेगी? आर्टिकल से मिलेगी कि बोर्ड के पास पावर है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है
तो उस केस में बोर्ड एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है जिसको हम नाम देंगे क्या, अल्टरनेट डायरेक्टर। किसकी जगह पे है ये, ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे। मतलब कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राम, ये बंदा जा रहा है 3 महीने से ज्यादा के लिए इंडिया के बाहर, तो इस मिस्टर राम की जगह पे बोर्ड जो है वो मिस्टर श्याम को अपॉइंट कर सकती है एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, जो कि इसके सारे काम को देखेगा। ठीक है ना। जैसे ये बंदा वापस आ जाएगा, ये मिस्टर श्याम गोली हो जाएगा, रवाना हो जाएगा, इसको चलता कर दिया जाएगा जैसे ही मिस्टर राम इंडिया में आ जाएंगे वापस। ठीक है सर। चलिए, तो इससे मिलते जुलते और कई सारे डीप प्रोविजन है, उसको देखेंगे फटाफट से। कह रहा है क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। तो अगेन आर्टिकल के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है कि भैया आर्टिकल ने अगर ऑथराइज कर रखा होगा बोर्ड को, तो बोर्ड तब उस केस में आपका क्या कर सकता है, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। साथ ही में बोर्ड को पावर एक और जगह से मिल रही है जिसका नाम है रेजोल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि या तो आर्टिकल ने ऑथराइज कर रखा हो या फिर जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास हो रखा हो कि हाँ भैया बोर्ड अगर चाहे तो अल्टरनेट डायरेक्टर इस पर्सन के बिहाफ पे किसी और को अपॉइंट कर सकता है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नहीं है, साथ में एक रेजोल्यूशन भी है जो कि पास किया जाएगा कहां पे, जनरल मीटिंग के अंदर। तो उस सिनेरियो में या तो आर्टिकल ने परमिशन दे रखी है या फिर रेजोल्यूशन ने परमिशन दे रखी है, तो उस केस में बोर्ड अगर चाहे तो अपॉइंट कर सकता है एक पर्सन को, not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence। कब के लिए, जब वो absent पे है, for a period not less than 3 months, मतलब 3 महीने से कम नहीं, उससे ज्यादा पीरियड के लिए उसकी absence है, वो बाहर गया हुआ है। कहां से बाहर गया है, फ्रॉम इंडिया छोड़ के बाहर जा रखा है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे बीच में दो बात और क्या आई, दो बात ये आई कि अगर सपोज करो कि मिस्टर राम की जगह मिस्टर श्याम को हम अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि मिस्टर श्याम ऑलरेडी मिस्टर रवि का अल्टरनेट डायरेक्टर ना हो। मतलब कि अगर सपोज करो ऐसा है कि मिस्टर रवि भी इंडिया से बाहर गए हुए थे और उनकी जगह पे हमने मिस्टर श्याम को ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर बना रखा है, तो उस केस में मिस्टर श्याम जो होगा वो मिस्टर राम की जगह पर अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। मतलब कि अगर इसने ऑलरेडी किसी पर्सन की अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखी हुई है, तो उसके बाद ये किसी भी सेकंड व्यक्ति का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम कहते हैं कि भैया मिस्टर राम की जगह पे हम मिस्टर रोहन को अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया मिस्टर रोहन फिर अपना काम देखेंगे या राम का काम देखेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं ना कि राम जी छुट्टी पे चले गए तो उसकी जगह पे कोई बंदा ऐसा आ जाए जो कि राम का काम संभाल सके। अब हम कह रहे हैं कि भैया मिस्टर मोहन जो कि ऑलरेडी हमारी कंपनी में डायरेक्टर है, उसको ही हम राम की जगह काम संभालने के लिए कह देते हैं। फिर तो बात ही क्या रह गई, रोहन फिर अपने काम कर रहा है, फिर वो राम के काम भी करेगा, कैसे कर पाएगा दोनों चीजें मैनेज। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जो बंदा ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर है वो किसी और का अल्टरनेट डायरेक्टर बन पाए, नहीं। और अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी का अल्टरनेट डायरेक्टर बना हुआ है, तो वो व्यक्ति भी किसी फ्रेश पर्सन का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कह लो कि किसी भी व्यक्ति ने अगर डायरेक्टरशिप उसी कंपनी ने होल्ड कर रखी है, वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर किसी भी व्यक्ति ने अल्टरनेट डायरेक्टरशिप उस कंपनी में होल्ड करके रखी है, तो वो भी दोबारा अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता किसी और के बिहाफ पे। ये दो बात समझ में आई। साथ ही में एक क्लैरिटी यहां पे यह ध्यान रखना कि यहां पे ये कहा गया है कि मिस्टर राम की जगह मिस्टर रोहन जो है वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी में। अगर मैं ऐसा कहूं कि मिस्टर राम की जगह मिस्टर रोहन अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि मिस्टर रोहन जो है वो PQR लिमिटेड के डायरेक्टर है और मिस्टर राम जो है वो ABC लिमिटेड के डायरेक्टर है, तो उस केस में पॉसिबल है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज करो ABC लिमिटेड का डायरेक्टर है मिस्टर राम, तो ABC लिमिटेड का कोई और डायरेक्टर जो होगा वो इसके बदले अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन किसी और कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर होगा तो वो इसके बदले अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है सर, ये हो गई डायरेक्टर को लेकर क्लैरिटी। अगर बात करें हम अल्टरनेट डायरेक्टर की, तो भैया अगर किसी ने ऑलरेडी एक अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रखी है उसी कंपनी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे बंदे की अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता। दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ना। No person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless, मतलब क्या हुआ कि सर जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे ये बंदा बाहर चला गया हुआ है और इसकी जगह पे हम किसी को अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भैया किसी को भी आप अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते। आप तभी बना पाओगे जब इस अल्टरनेट डायरेक्टर के अंदर वो सारी क्वालिटी हो जो कि होनी चाहिए किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर। मतलब क्या हुआ कि सर जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो प्रोविजन है 149 सबसेक्शन 6, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भैया ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए तभी कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है।
तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हम अल्टरनेट डायरेक्टर ढूंढना चाह रहे हैं तो इस अल्टरनेट डायरेक्टर को भी इस सेक्शन के, इस सब सेक्शन के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी जाके वो किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 2। नाउ an alternate director shall not hold office for a period longer than the permissible to the original director in whose place he has been appointed and shall vacate the office if and when the original director returns to India। मतलब क्या हुआ सर कि सपोज करो कि दिस इज द टेन्योर ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, मैं ऐसे लिखूंगा ओडी मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर और एडी मतलब अल्टरनेट डायरेक्टर। अब ये ओरिजिनल डायरेक्टर जो है ये इस पीरियड पे, ये इसका टेन्योर था कि इतने पीरियड तक ये होल्ड करके रखेगा, लेट्स से ये 5 साल है, ठीक है ना। अब ये इससे 6 महीने पहले ये इंडिया से बाहर चला गया और इस पीरियड में हमने यहां पे अपॉइंट कर लिया किसको, एक अल्टरनेट डायरेक्टर को, ठीक है। ये ओरिजिनल डायरेक्टर है लेट्स से अगेन श्याम, और ये अल्टरनेट डायरेक्टर है हमारा श्याम, ये राम है ये श्याम है, ठीक है सर। अब 6 महीने से पहले थे, इसके टेन्योर खत्म होने वाला था और ये बंदा चला गया इंडिया के बाहर। तो जब ये 6 महीने समाप्त हो जाएंगे तो ओरिजिनल डायरेक्टर का क्या हो गया, टेन्योर खत्म हो गया। तो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो गया तो मान लिया जाएगा कि अल्टरनेट डायरेक्टर का भी टेन्योर खत्म हो गया और वो भी वहां से रवाना हो जाएगा। ध्यान रखना एक चीज और इसी के कनेक्शन में ये समझा दूं कि आपने देखा है कि कई सिचुएशन ऐसी होती है जबकि यहां पे बंदा ओरिजिनल डायरेक्टर रिटायर होता है और अगेन री अपॉइंट हो जाता है। आपने इसके लिए सेक्शन पढ़ा था 152 का सबसेक्शन 7, इसके अंदर आपने देखा था कि डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, जहां पे आपने कुछ कंडीशंस देखे थे, वहां पे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो लेट्स से कि मिस्टर राम यहां पे रिटायर हुए और ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के साथ वो दोबारा से रीअपॉइंट हो गए अगेन पीरियड के लिए। अब आप ये समझोगे कि भाई साहब यहां पे जब ये रीअपॉइंटमेंट हो रहा था तब राम तो था नहीं, राम की जगह कौन था, श्याम था। तो जो रीअपॉइंटमेंट हुई है ये राम की हुई है, श्याम की हुई है। तो ध्यान रखना है कि रीअपॉइंटमेंट भी किसकी होगी, राम की ही होगी, श्याम की नहीं होगी। ठीक, मतलब क्या हुआ सर कि अगर यहां पे टेन्योर राम का खत्म हो रहा है तो वहां पे टेन्योर श्याम का भी खत्म हो जाएगा। राम जैसे टाटा बाय बाय हो जाता वैसे ही श्याम टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेट्स से कि अगर राम रीअपॉइंट हो गया उस कंपनी के अंदर फॉर दी एनी लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो उस केस में इस पीरियड की रीअपॉइंटमेंट जो होगी वो श्याम की नहीं मानी जाएगी, वो राम की ही मानी जाएगी। राम जैसे ही इंडिया वापस आ जाएगा, लेट्स से वो यहां पे वापस आ गया, तो राम अपनी गद्दी संभालेगा और श्याम टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए। और दूसरा आप एक जनरल रूल तो ये बताइए कि अगर राम यहां 6 महीने के लिए गया था और लेट्स से वो 2 महीने के बाद ही वापस आ गया, 4 महीने के बाद वापस आ गया, तो जैसे ही राम वापस आएगा श्याम अपनी गद्दी छोड़ेगा और राम को वहां पे बिठा के चलता बनेगा। तो वो चीज यहां पे लिखी गई कि भैया वैकेट कर देगा ऑफिस एडिशनल डायरेक्टर, जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर जो होगा वो इंडिया में लौट आएगा। If the term of office of the original director is determined before he so return to India, any provision for the automatic reappointment, जो मैं यहां बात कर रहा हूं, this is what deemed reappointment, जिसको हम कह रहे हैं automatic reappointment of returning directors in default of another appointment shall apply to original director, not to alternate director। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भैया अगर किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट या फिर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट या डीम्ड अपॉइंटमेंट जो होगी वो राम की मानी जाएगी, मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर की मानी जाएगी, ना कि श्याम की, मतलब अल्टरनेट डायरेक्टर की। तो ये क्लैरिटी भी इन्होंने 4th पॉइंट में कर दिया, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। ना द पावर टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर रेस्ट्स विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि भैया अपॉइंटमेंट जो होनी है अल्टरनेट डायरेक्टर की वो पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। हाउएवर सच पावर मस्ट बी कन्फर्ड बाय आर्टिकल, मतलब ये पावर जो बोर्ड को मिलेगी कहां से मिलेगी, या तो आर्टिकल से मिलेगी या फिर रेजोल्यूशन से मिलेगी, जो कि जनरल मीटिंग के अंदर पास किया जाएगा। अब ध्यान रखना एक चीज और, मोटे मोटे प्रोविजन जो थे इसके ना यहाँ पे खत्म हो गए। अब यहाँ पे ये जितनी चर्चा की जा रही है ये है रिपीटिशन, मतलब कि आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बसाने के लिए इसको रिपीट करके विद हेल्प ऑफ एग्जांपल और विद हेल्प ऑफ और इलैबोरेटिव डिस्कशन इस चीज को दोबारा समझाया जा रहा है। बातें वहीं चलेंगी, दोबारा चलेंगी, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डीप में समझा दिया, किंतु परंतु पढ़ जरूर लेंगे। An alternate director is appointed in place of regular director who has gone out of India। पता है जी हमें, जब कोई बाहर चला जाता है ओरिजिनल डायरेक्टर तो उसकी जगह पे हम अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ अब्सेंस ऑफ सच ओरिजिनल डायरेक्टर फ्रॉम द इंडिया मस्ट बी मिनिमम 3 months और मोर, कम से कम 3 महीने या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये काम होगा। A short absence of less than 3 months does not entitle the board to appoint an alternate director। अगर 3 महीने से कम का अब्सेंस है तो उस केस में बोर्ड जो है हमारा वो इंटाइटल नहीं है अपॉइंटमेंट करने के लिए। ओके सर, जो प्रपोज अल्टरनेट डायरेक्टर होगा उसके पास क्या होना चाहिए, डिन होना चाहिए। ये भी बेसिक सी बात है भैया, किसी बार का आपको अगर डायरेक्टर बनना है तो डिन होना तो बिल्कुल जरूरी है। आगे, A person selected for appointment as an alternate director must not be the one who is holding an alternate directorship, मतलब कि किसी के पास अगर ऑलरेडी एक alternate directorship है, मतलब कि राम की डायरेक्टरशिप लेट से श्याम लेके बैठा हुआ है,
उसके बाद अगर रोहन की अल्टरनेट डायरेक्टरशिप की जरूरत है तो वो दोबारा श्याम नहीं ले सकता, क्योंकि श्याम के पास ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप है किसका, राम का। ठीक है सर। फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी, इन अदर वर्ड्स अ पर्सन हु इज ऑलरेडी एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन द कंपनी कैन नॉट होल्ड अनदर अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन दैट कंपनी, उसी कंपनी के अंदर नहीं कर सकता। अच्छा, श्याम की किसी और कंपनी में किसी और बंदे का अल्टरनेट डायरेक्टरशिप ले सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता है। एक ही कंपनी में एक व्यक्ति दो डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड कर सकता। फर्दर द सेलेक्टेड पर्सन मस्ट ऑल्सो नॉट टू बी डायरेक्टर इन द सेम कंपनी, दूसरा कि भैया श्याम जो है वो ऑलरेडी डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए इस कंपनी का, क्योंकि अगर डायरेक्टर होगा तो वो अपना काम करेगा, ना कि वो किसी और का काम करेगा। ये चीज हमने पीछे एक्सप्लेन कर ली है। Thus, a person already a director cannot at the same time be an alternate director in the same company, but a person holding directorship in any other company can be considered for the appointment as a alternate director। ये मैंने बताया था आपको एबीसी लिमिटेड और पीक्यूआर लिमिटेड वाली बात, कि एबीसी लिमिटेड की अल्टरनेट डायरेक्टरशिप पीक्यूआर लिमिटेड का कोई डायरेक्टर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एबीसी लिमिटेड की अल्टरनेट डायरेक्टरशिप एबीसी लिमिटेड का ही कोई और डायरेक्टर नहीं ले सकता। However, for considering maximum number of directorship of a person under section 165, the alternate directorship shall also be counted। ध्यान देना, सेक्शन 165 हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसके अंदर बात होती है कि भैया एक व्यक्ति कितने कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि सपोज करो एक कंपनी 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, तो इसके लिए अल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी काउंट किया जाएगा। इसके लिए अल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी काउंट किया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर ऑलरेडी किसी ने 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड की हुई है, तो क्या वो किसी कंपनी का अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये भी एक वैलिड काउंटिंग में जोड़ा जाता है, जैसे कि डायरेक्टर को जोड़ा जाता है। तो अगर किसी के पास सेक्शन 165 की एलिजिबिलिटी नहीं है, तो वो व्यक्ति आपका अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप जो होती है वो भी काउंटिंग में आती है एज पर सेक्शन नंबर 165। नाउ thus a fresh alternate directorship should be taken up by the person concerned only if his holding of a regular as well as alternate directorship does not exceed the maximum limit। मतलब कि अगर मैक्सिमम लिमिट के अंदर है, मतलब किसी के पास ऑलरेडी डायरेक्टरशिप है कितनी, 19, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो अल्टरनेट हो, तो उस केस में वो एक और अल्टरनेट डायरेक्टरशिप ले सकता है, क्योंकि वो लिमिट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी किसी की लिमिट खत्म हो रखी है, तो उस केस में वो बंदा अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी नहीं ले पाएगा किसी भी कंपनी का। फर्दर he should not be disqualified to hold the office as a director। तो ऑब्वियसली बात है, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 164। तो 164 को भी कंप्लाई करना है, 165 को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर देवेंद्र कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर गौरव जैन। मिस्टर देवेंद्र कुमार को अपॉइंट किया गया मिस्टर गौरव जैन की जगह पे, जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर है इन अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नाउ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मिस्टर देवेंद्र एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस शैली जायसवाल, दैट इज अनदर ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द सेम कंपनी। सेम कंपनी का कोई और ओरिजिनल डायरेक्टर है, उसकी जगह पर हम फिर से मिस्टर देवेंद्र को ही अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हियर मिस्टर देवेंद्र कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अनदर ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब एक के वो पहले से बने हुए हैं, तो दूसरे के वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। नाउ इन केस दी ओरिजिनल डायरेक्टर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये पॉइंट भी हमने पढ़ लिया था भैया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे अगर आप अल्टरनेट डायरेक्टर लेके आओगे, तो उसको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 149 सबसेक्शन 6 की होती है वो फुलफिल यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी वो बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। He lives for a place outside India for 3 months or more. The person who is appointed in place of the alternate director must be qualified to be appointed as an alternate director. Sorry, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे वो अपॉइंट होने के लिए प्रॉपर्ली क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड का बेसिकली मतलब वही है कि 149 सबसेक्शन 6 के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, the status of independence as well as other requisite of an independent director must form part of such alternate director who is selected for appointment in the absence of independent director। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे जिसको भी आप अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हो, उसके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होती है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। A would-be alternate director is not exempted from furnishing his consent to as an director। मतलब क्या हुआ? टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि भैया कोई अल्टरनेट डायरेक्टर बनना चाह रहा है, वुड भी है, बनना चाह रहा है अल्टरनेट डायरेक्टर, तो क्या उसको कंसेंट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? आपने देखा था भैया किसी को भी डायरेक्टर बनने के लिए एक कंसेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? तो कंसेंट बिल्कुल देना पड़ेगा, उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। अगर किसी को अल्टरनेट डायरेक्टर भी बनना है तो भी उसको कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा आपको पता है, DIR 2 के अंदर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को DIR 2 के अंदर दिया जाएगा और कंपनी फिर उसको आगे फाइल करेगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास इन DIR 12। तो ये जो प्रोसेस होता है ये एग्जेम्प्ट नहीं है इन केस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर ऑल्सो। ये जैसे बाकी डायरेक्टर के केस में होता है वैसे यहां पे भी होगा। जो कंसेंट लिया जाएगा पहले डायरेक्टर से, कंपनी को मिलेगा और कंपनी फिर आगे उसको फाइल करेगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास।
कंपनी को मिलेगा DIR 2 के अंदर और कंपनी आगे देगी DIR 12 के अंदर। ठीक है सर। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, बताओ जी अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? तो आपने देखा था भैया ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वही आपके अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस माना जाएगा। The term of office of an alternate director coincide with the permissible terms applicable to the original director in whose place he has been appointed. ठीक है सर। Thus the term shall not be longer than the term which is permissible to the original director as soon as the original director ceases to be a director. That included, ध्यान देना, अब इसमें एक ध्यान दो। मिस्टर ए है, लेट्स से मिस्टर ए जो है वो गए हुए थे यूएस से, मान लो यूएस से गए थे और इस पीरियड के लिए हमने यहाँ पे मिस्टर बी को अपॉइंट कर रखा था एज अ एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है ना। अब एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर बी कब तक होते? जब तक इनका पीरियड या टेन्योर खत्म नहीं होता तब तक ये अल्टरनेट डायरेक्टर बने रहते ए की जगह पे। अब लेट्स से ए की डेथ हो जाती है इस जगह पे आके, इस डेट पे आके ए की यूएसए में क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ए की जैसे ही यूएसए में डेथ हो गई वैसे ही मिस्टर बी का जो अल्टरनेट डायरेक्टर है उसका टेन्योर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए ही नहीं रहा। तो ए की डायरेक्टरशिप का जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ, डेथ होते टेन्योर खत्म हो जाता है, जैसे ही खत्म हुआ, जैसे यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई वैसे ही मिस्टर बी जो होगा वो ऑफिस वैकेंट कर देगा। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि डेथ भी इंक्लूड होता है। The alternate director follow his step and required to vacate the office. Further, the alternate director shall vacate the office immediately on the return of original director to India. ये आपको पता ही है कि जैसे ही original director इंडिया आ जाएगा वैसे ही उसको तुरंत ऑफिस छोड़ना पड़ जाता है। ये तो नॉर्मल सिनेरियो है। It may happen that the term of original director expire. टर्म एक्सपायर हो गया और वो अभी भी इंडिया से बाहर था। तो आपको पता है कि इन सच अ केस ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑटोमेटिक डीम्ड रीअपॉइंटमेंट एज इनविसेज्ड इन सेक्शन 157 सबसेक्शन 7 क्लॉज बी शैल अप्लाई टू ओरिजिनल डायरेक्टर एंड नॉट टू द अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। मतलब क्या हुआ सर कि 152 सबसेक्शन 7 क्लॉज बी के अंदर जैसा हमने देखा है कि भैया ऐसा भी पॉसिबल होता है कि मिस्टर राम को दोबारा रीअपॉइंट कर लिया गया जिसको कि हम डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मानते हैं, तो वो मिस्टर राम के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, मिस्टर श्याम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होगा ओरिजिनल डायरेक्टर के ऊपर, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर। अल्टरनेट डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि भैया रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे मिस्टर राम तो थे नहीं, मैं था मिस्टर श्याम जो कि अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो अब मैं बन गया रेगुलर डायरेक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। Thus the original director are not and not alternate director shall be deemed as reappointed at the adjourned AGM if the company does not appoint another person on the expiry of the term of the original director. ठीक है सर, ये पॉइंट सिंपल था, 157 का है, बस आपको ये ध्यान रखना है। 152 सबसेक्शन 7 का है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो बेनिफिट है ये ओरिजिनल डायरेक्टर को ही मिलेगा, अल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं मिलेगा। ना अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर बाय ओरिजिनल डायरेक्टर, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि भैया ये पीरियड के अंदर जो यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो यूएस से जा रहे थे, मिस्टर राम जो है वो यूएस से जा रहे थे और मिस्टर राम ने क्या कहा कि भैया मैं ना मिस्टर रोशन को अपनी जगह पे अपॉइंट करके जा रहा हूं एज अल्टरनेट डायरेक्टर। क्या मिस्टर राम ऐसा कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। आपने क्या सीखा सेक्शन में? आपने ये सीखा कि ये अपॉइंटमेंट का, ये जो अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जो पावर है वो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पास है, जो कि आर्टिकल से मिलती है या फिर रेजोल्यूशन से मिलती है, लेकिन पावर बोर्ड के पास ही है। मिस्टर राम के पास ही पावर नहीं है कि मिस्टर राम मिस्टर रोशन को अपनी जगह पर अपॉइंट करके चले जाए कि भैया मैं जा रहा हूं तो मेरी जगह पर अल्टरनेट डायरेक्टर मिस्टर रोशन बनेंगे ना। ये डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। तो क्या कह रहा था? ओरिजिनल डायरेक्टर हु इज लिविंग to a place outside India cannot appoint an additional alternate director in his place. It is the board which shall make the appointment because the authority of for such appointment vests in the board. Following example will make the situation clear. तो example है बिल्कुल बेसिक सा, देखो जरा क्या कह रहा है। Mr. Q, a director of PQR Limited, proceeding on a long foreign tour, period of duration outside India exceed 3 months. ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? ये अपॉइंट करके जा रहे हैं मिस्टर वाई को एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। कह रहा है आर्टिकल जो है वो कहता है कि हाँ अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो मिस्टर क्यू क्लेम्स दैट ही हैज अ राइट टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। एडवाइस करो जी, ज्ञान की रोशनी छिड़को क्यू के ऊपर। क्यू कह रहा है जी मेरे पास पावर है, मेरे पास राइट है कि मैं अपनी जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूं। क्या कहते हो आप? तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखते हैं जी आंसर। अंडर सेक्शन 161(2) the board of directors of a company may, if so authorized by article or by a resolution passed by the company in the general meeting, appoint कर सकता है एक पर्सन not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company, या फिर जो कि होल्ड करता है डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी, to act as an alternate director for a director during his absence for a period not less than 3 months from India। तो पूरा पूरा हमने सेक्शन कोट कर दिया यहाँ पे। From the above provision क्या समझ में आता है? It is clear that authority to appoint alternate director has been
इन दी बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, एंड दैट टू सब्जेक्ट टू एम्पावरमेंट बाय द आर्टिकल्स और रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी पावर ये तभी मिलती है जब आर्टिकल के अंदर ऐसा लिखा हो या फिर कोई रेजोल्यूशन पास किया गया हो जनरल मीटिंग के अंदर। देयरफॉर क्यू इज नॉट ऑथराइज्ड टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वाई, जो ये करके गए हैं बेचारे राम, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। चलिए सर, तो दो कॉन्सेप्ट हमने देखा, सबसेक्शन 1 में समझा हमने एडिशनल डायरेक्टर को, सबसेक्शन 2 में समझा हमने अल्टरनेट डायरेक्टर को। दो टाइप की और बातें होंगी सबसेक्शन नंबर 3 और सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर, बात करेंगे उसकी नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।